नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड एसआईपी दो तरीके की होती है। एक होती है मैनुअल एसआईपी, दूसरी होती है ऑटो पे एसआईपी। अगर मैनुअल एसआईपी की बात करें, अगर मान लेते हैं हमारी एसआईपी हम उसको स्किप करना भूल गए या हम उसको पे करना भूल गए, तो वहां पे एएमसी किसी भी तरीके का हमसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। बिकॉज एक ये इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर यही हम ऑटो पे एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको स्किप करना भूल गए या आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है आपकी ड्यू डेट पे, तो वहां पे क्या होता है, बैंक ईसीएस लगाता है, आपकी इंस्टॉलमेंट कट नहीं होती है और बैंक वहां पे चार्जेस ले लेता है। अब यहाँ पे जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्ज है, जो 400 से लेकर 600 रुपए के बीच में हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मुद्दे वाली बात यही है कि हमारा एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई लोन नहीं लिया है, तो ये हमसे जो चार्ज लिए जाते हैं ईसीएस के नाम से वो क्यों लिए जाते हैं, इसको देखो क्लियर, पूरा वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, सब कुछ समझ जाओगे। हम क्या होता है, जब भी जैसे मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप गवर्नमेंट बैंक जाते हो, प्राइवेट बैंक जाते हो, प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनी होती है वहां पे जाते हो। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं अगर आपको 2 लाख रुपए की नीड है, 2 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है और वहां पे आपकी सिविल चेक करी जाती है। अब सिविल क्या होती है, जब भी आप आपका पैन कार्ड देते हो तो पैन कार्ड में चेक करा जाता है कि भैया इस बंदे ने पहले कोई लोन लिया है या नहीं, अगर लोन लिया है तो उसको टाइम टू टाइम पे करा है, क्या इसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है या नहीं, ये सारी चीजें वहां पे चेक करी जाती है। सारी चीजें ओके होने के बाद क्या होता है, आपको लोन है वो दे दिया जाता है। अब क्या होता है, जो भी आप लोन ले रहे हो ना उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट होती है ना वो कट होती है बैंक के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। आपने सुना होगा ईएमआई, मेरी आज ईएमआई है, मेरी ईएमआई कट होने वाली है, तो वो ये चीज होती है। अब जो ये ईएमआई होती है ना ये ऑटो पे होती है, ये डायरेक्ट आपके बैंक से कटती है। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, अब बैंक वालों ने आपको बोला था कि भैया हर महीने की 2 तारीख को क्या होगी, आपकी किस्त ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। अब हम मान लेते हैं आपके सिर्फ यहाँ पे 1 रुपए कम थे, या मान लेते हैं हम आपके बैंक में 9,000 रुपए पड़े थे, ठीक है, आपकी ड्यू डेट पे क्या था, 9,000 रुपए पड़े थे, तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक अपना काम करता है, ईसीएस लगाता है, ईसीएस हिट हो जाता है और आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस हो जाती है। अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेते हो ना तो 1 महीने में जो ईसीएस लगता है वो 3 बार लगता है। अगर एक ईसीएस के चार्ज हम 600 रुपए माने तो 3 ईसीएस के चार्ज टोटल कितने हो गए, 1800 रुपए। अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे 1800 रुपए का चार्ज हमसे ले लिया जाता है, 3 ईसीएस हिट होते हैं, हमारी सिबिल भी यहाँ पे खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो ऑटो पे एसआईपी के माध्यम से, तो यहाँ पे सिर्फ जो बैंक ईसीएस लगा सकता है वो एक बार लगा सकता है। एक बार क्यों लगा सकता है, वो इसलिए लगा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब भी हमने एसआईपी करी थी तो वहां पे हमने एक डेट सेलेक्ट करी थी कि भैया इस पर्टिकुलर डेट पे मेरे बैंक से पैसा कटेगा और मेरी एसआईपी है वो पे होगी, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पैसा जमा होगा। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी डेट थी तो उस डेट पे आपका ईसीएस लगता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो इंस्टॉलमेंट कट हो जाती है। अगर पैसा नहीं होता है तो क्या होती है, हमारी जो इंस्टॉलमेंट है म्यूचुअल फंड वाली वो क्या होती है, बाउंस हो जाती है। बाउंस होने के बाद बैंक अपना चार्ज ले लेता है, वो चार्ज 400 रुपए से 600 रुपए के बीच में होता है। मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश कर दो तो सिर्फ एक बार ईसीएस लगता है महीने में, लेकिन अगर हम लोन लेते हैं तो एक महीने में 3 बार ईसीएस लगता है। लेकिन कहानी यहाँ पे ये है, अगर हम लोन लेते हैं तो जो ईसीएस हिट होता है, ठीक है, हमारी जो इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है वहां से हमारा सिबिल खराब होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस होती है तो हमारी सिबिल खराब नहीं होती है। तो ये किस तरीके का नियम है, एक तरीके से तो ये सीधी सीधी लूट है। बिकॉज यहाँ पे क्या, अगर आप ईसीएस लगा रहे हो, ईसीएस बाउंस हो रहा है तो यहाँ पे हमारी सिबिल खराब हो रही है लोन के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब म्यूचुअल फंड में एएमसी की बात करें, एएमसी हमसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे जो एएमसी है उनको आरबीआई के साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो ये बैंकिंग के चार्जेस हैं या तो ये चार्ज कम हो, 100 रुपए 200 रुपए तक हो जाए, या जो ये चार्ज है ईसीएस के नाम से जो लिए जाते हैं ये चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ईसीएस के नाम से चार्ज भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हमारी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो रही है तो सिबिल भी खराब नहीं हो रहा है। तो किस तरीके की ये कैलकुलेशन है, कुछ समझ में नहीं आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि सर ये नियम गलत है,
आरबीआई को कुछ सोचना चाहिए, जो एएमसी है उनको आरबीआई के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि भैया जो ये नियम है इसको बदलना चाहिए। अगर कोई भी बंदा निवेश कर रहा है तो उसके एटलीस्ट उसका जो निवेश है वहां पे तो उससे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।